गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं विटामिन के। विटामिन के क्या है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो हमने पढ़ा है कि फैट सोल्यूबल विटामिन 4 होते हैं, ए, डी और ई के। तो हमने ए पढ़ा है कि ए मोस्टली किसके लिए होता है? विजन के लिए होता है। विटामिन डी किसके लिए होता है? बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होता है। विटामिन ई यह क्या करता है? हमारे रिप्रोडक्शन के लिए और जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और विटामिन के किसके लिए होता है? इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग की है। क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि विटामिन के क्या है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इट इज़ स्टेबल टू हीट, कि विटामिन के जो है वो क्या रहता है? हीट के ऊपर स्टेबल रहता है, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं होता। इट इज़ नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। इसकी जो आवश्यकता है किसके लिए होती है? प्रोथ्रोम्बिन और जो अदर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होती हैं उनके सिंथेसिस के लिए इसकी आवश्यकता हमें होती है, या नेसेसरी होता है। इट अकर्स इन 2 फॉर्म्स, यह 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, विटामिन K1 और विटामिन K2। विटामिन K1 इज फाउंड इन वेजिटेबल्स, काउ मिल्क एंड फ्रूट्स। कि विटामिन K1 जो है वो कहाँ से मिलता है हमें? ये हमें डाइट के थ्रू मिलता है। जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क हो गया, या जो फ्रूट्स हो गए, उनमें क्या होता है? ये अवेलेबल होता है। जबकि विटामिन K2 क्या होता है? ये हमें डाइट से नहीं मिलता, जबकि हमारी बॉडी में ही क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? सिंथेसिस के थ्रू ही क्या करते हैं? इसकी जो कमी होती है उसको पूरा वो करते हैं। तो K1 तो कहाँ से मिलता है? हमें डाइट के थ्रू मिलता है। और K2 क्या होता है? हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा सिंथेसाइज करके इसकी जो डिमांड होती है उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ विटामिन के, कि विटामिन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो विटामिन के का तो सबसे एक ही मेन जो फंक्शंस है वो क्या होता है कि इट लीड्स टू इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन लेवल एंड इट हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। यह क्या कर देता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसके लेवल को इंक्रीज करता है, जो क्या करता है? हमारी ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, यानी कि खून का थक्का बनने में हमारी मदद करता है। जब कभी भी हमने देखा होगा जो कहीं भी चोट लगती है तो ब्लड निकलने लगता है, लेकिन थोड़ी ही समय बाद में क्या होता है? वहाँ पर एक क्लोट बन जाता है। तो वो किसके कारण बनता है? प्रोथ्रोम्बिन के कारण बनता है। ठीक है, अदरवाइज इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? वहाँ पे क्लोट नहीं बनेगा। क्लोट नहीं बनेगा तो क्या होगा कि जो ब्लड जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और हो सकता है पेशेंट की डेथ भी हो जाए। सोर्सेज इसके क्या क्या हैं कि जब से वेजिटेबल्स जैसे स्पाइनेच हो गया, केबेज हो गया, तुम्हारे जैसे पत्ता गोभी हो गई, टमाटर वगैरह हो गई, तो ये जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर यह पाया जाता है। इसके साथ साथ में जैसे मिल्क में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स जो होते हैं तुम्हारे, उन सभी फ्रूट्स के अंदर भी क्या होता है? विटामिन के प्रेजेंट होता है। डेली रिक्वायरमेंट, एक अडल्ट के अंदर इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 0.03 mg पर kg बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसकी होनी चाहिए। फिर बात हम करते हैं इसके डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो हमारी बॉडी में जो प्रोथ्रोम्बिन लेवल है वो क्या हो जाता है? फिर डिक्रीज हो जाता है। और प्रोथ्रोम्बिन लेवल जब डिक्रीज हो गया तो क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं बनता है, और छोटी सी भी चोट लगने पर फिर क्या होता है? बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है और हो सकता है पेशेंट की डेथ भी हो जाए। तो ये था हमारा विटामिन के। इसकी डेफिनेशन वगैरह सब हो गया है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है? तो विटामिन के जो है वो हमारी हेल्प करता है। तो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन जो थे 4 थे, विटामिन ए, डी, ई के चारों हमने स्टडी किया है। अब चारों में हमें डिफरेंस ये याद रखना है कि ए विजन के लिए होता है, डी जो होता है वो बोन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, विटामिन ई जो है रिप्रोडक्टिव और जैसे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए होता है, और के किसके लिए आता है? ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। तो चारों के जैसे फंक्शंस हैं, स्पेशली इनकी डेफिशिएंसीज हैं, वो हमें अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आते हैं जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन, यानी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन से हो गए? जैसे B1, B2, B3, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है, और विटामिन सी। तो ये हैं हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब ये होता है कि वह विटामिन जिनका अब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर ही होता है। ठीक है, और फैट सोल्यूबल का मतलब होता है कि जिनका अब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ फैट के द्वारा ही होता है। ये तो डिफरेंस दोनों में याद रखना कि फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं।